हेलो स्टूडेंट। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था प्रबंध के स्तर और उनके कार्य पढ़ रहे थे, जिसमें हम टॉप लेवल और मिडिल लेवल कर चुके हैं। उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय अब कर रहे हैं निम्न स्तरीय पर। ठीक है, तो प्रथम जिन्हें प्रथम पंक्ति के पर्यवेक्षीय प्रबंध भी कहते हैं, देखते हैं। देखो, प्रथम पंक्ति पर्यवेक्षीय प्रबंध जिन्हें निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं का तात्पर्य उन कार्यकारी नेतृत्व प्रदान करने वाले पदों से जिनका कार्य मुख्यतः कार्यकारी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण और निर्देशन करना है। यानी जो कार्यकारी कर्मचारी मजदूर, जैसे एक पर्यवेक्षक हो गया, 10 बंदों पर काम करता है। जैसे हम सबको एग्ज़ाम देने जाते तो एक क्लास में पर्यवेक्षक ही तो होता है, तो आप कार्य करते रहे तो उन पर निरीक्षण करना। R.C. डेविस के शब्दों में पर्यवेक्षीय प्रबंध से आशय नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से है जिनका मुख्य कार्य संचालन, कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण निर्देश करना है। इनका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित एवं तकनीकी प्रकृति का होता है। यानी कि इनका कार्य दैनिक कार्यों के निष्पादन से संबंधित है, तकनीकी प्रकृति का होता है। इस प्रकार प्रथम पंक्तियाँ निम्न स्तरीय प्रबंध में शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फोरमैन, खंड प्रभारी या पारी पर्यवेक्षक आदि आ सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट सुपरवाइजर जैसे नहीं होता, पारी का मतलब होगा मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार प्रथम पंक्तियाँ निम्न स्तरीय प्रबंध में शाखा प्रबंधक, मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यकालय अधीक्षक, मुख्य लिपिक, लेखाकार, निरीक्षक, फोरमैन और खंड प्रभारी एवं पारी पर्यवेक्षक आदि सम्मिलित है। इस प्रकार उस स्तरीय निम्न स्तरीय प्रबंध में मुख्य पर्यवेक्षक, कार्यकालय अधीक्षक, लेखाकार, निरीक्षक, फॉर ये हो गया भाई प्रथम पारी पर्यवेक्षक। ठीक है, फिर देख लो, प्रथम पंक्ति प्रबंध का मुख्य कार्य योजना अनुसार कार्य करना और कार्यों में समन्वय स्थापित करना और पर्यवेक्षकों और तथा श्रमिकों की समस्याओं को का निवारण करना। प्रथम पंक्ति प्रबंध के अन्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है संचाल की योजना बनाना, कि योजनाएं बनाते हैं संचाल की। अब संचालन का मतलब कार्य को कैसे पूरा किया जाए। ठीक है भाई, जो उन्हें सौंपा गया मध्य स्तरीय द्वारा कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करना है, उनकी त्रुटियों में सुधार। अब जो कर्मचारी कार्य जो इनके अधीनस्थ काम कर रहे हैं, उनके कार्यों का निरीक्षण करना और जो उन्होंने त्रुटि की है, भाई कोई उत्पाद ही बना रहे, मान लो जूता ही बना रहे, उसमें फिनिशिंग नहीं आ रही, तो क्या करते हैं, उनके त्रुटि का निरीक्षण करते हैं और त्रुटि को देखते हैं और सुधार करते हैं। कार्य कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना। समीक्षा का मतलब होता है भाई कितने समय में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और मूल्यांकन किया जाता है, जो इनको कार्य सौंपा गया तो उस गति से कार्य हो रहा नहीं। कर्मचारियों की कार्य विधियों को ज्ञान करवाना, कि इसका कार्य विधि मतलब एक कार्य करने की अनेक विधि हो सकती है, तो इस कार्य को इस प्रकार पूरा किया जाना चाहिए। एक है कर्मचारी या श्रमिकों को कार्यभार सौंपना। भाई जो सुपरवाइजर होता है अपने अधीनस्थ को काम सौंप दे, भाई ये काम ऐसे करके दे। विभिन्न संचाल के कार्यों में एक समन्वय स्थापित करना। देखो, अलग अलग कार्य होते हैं, जब तक हम तालमेल नहीं बैठाएंगे तो संस्था का तो मुख्य उद्देश्य है ना विक्रय में वृद्धि करना। एक नॉर्मल सा इससे बिल्कुल अलग उदाहरण ले तो मान लो बाजार में मांग है तो इस डिजाइन की, जैसे आजकल बच्चों के पानी की बोतल आती है, बच्चा खुद ही पी लो, उसमें नलकी लगी होती है अपना आप है, परंतु हम वो उसमें नलकी नहीं लगाते, तो कैसे बिक जाएगा। यानी कि मार्केट डिपार्टमेंट कहता है कि इस तरह के डिज़ाइन की आवश्यकता है, परंतु और जो उत्पादन डिपार्टमेंट उस ऐसा डिज़ाइन नहीं बना तो बिकेगा। तो तालमेल तो जरूर है, ऐसे ही पर्यवेक्षीय में होता है, नीचे आपस में तालमेल स्थापित करना। उच्च प्रबंधकों को सामाजिक प्रगति विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है भाई, जो उच्च प्रबंधक है सामाजिक प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना। उस स्तरीय कौन थे, संचालक मंडल वगैरह। सामाजिक प्रकृति का मतलब समाज से संबंधित को कुछ रहता तो मनुष्य समाज में, कर्मचारी रहता तो समाज में, जैसे रोजगार में वृद्धि करना और समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य है दायित्व की पूर्ति। ठीक है, जैसे आजकल CSR सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी चला हुआ है। ठीक है भाई, जो आप देखते हो हीरो होंडा की लाइट वगैरह लगा रहे, तो इनका भी प्रगति का भी हमने ये काम भी किया है। बस स्टैंड पर देखते हो भाई इस कंपनी द्वारा लगाया गया है। ठीक है, जैसे बस स्टैंड पर बैठने के लिए स्टैंड हो गया, वाटर कूलर हो गई, सारी चीज़ें। अब है अधिकारियों से संपर्क रखना है, आवश्यक सूचना देना। अधिकारियों से संपर्क रखते यानी मध्य स्तरीय से संपर्क रखते और आवश्यक सूचना प्रदान करते, जो उनको देने के आवश्यक है, जो उनको देने के लिए आवश्यक है।
ठीक है भाई। कहता है अधिकारियों से संपर्क रखना एवं आवश्यक सूचना, ठीक है। दैनिक कार्य के प्रभाव पर नियंत्रण करना। अब दैनिक कार्य कर्मचारी श्रमिक डेली काम करते तो इनको ऊपर कौन होते हैं, निम्न स्तरीय प्रबंधक। भाई ऐसा ना हो कि कोई हमने ऐसे करते कार्य अनुसार मजदूरी दे रख देते हैं, मान लो एक जोड़ी जूते बनाने के 100 रुपये या एक शर्ट बनाने के 100 रुपये। अब वो इस प्रकार से कार्य करे कि भाई पैसे मजदूरी ज़्यादा बनाए परंतु उसमें गुणवत्ता ना उस उत्पाद में। तो क्या करते हैं, दैनिक कार्य के प्रभाव किस गति से कार्य कर उन पर नियंत्रण भी कर रहा है, ठीक है। मान लो अगर समय अनुसार मजदूरी दे रहे हो, बंदा पता लगा कि 1 घंटे बननी चाहिए, 8 शर्ट बना रहा है कितनी 2, तो उनकी प्रगति का मूल्यांकन करता है, उनकी कमियों को दूर करता है, ठीक है भाई। और है दैनिक कार्यों में हो गया प्रभाव पर नियंत्रण करना। कर्मचारियों के मामलों को उच्च अधिकारियों को भेजना। अब कर्मचारियों के मामलों को उच्च अधिकार, वो उनके मूल्यांकन, जो कर्मचारी नीचे हैं तो किसी भी तरह के मामले हो सकते हैं। मान लो उनकी कार्यदशा अच्छी नहीं है तो किन को भेज देगा, उच्च भाई यहाँ काम तो कर रहे परंतु श्रमिक काम करने चाहते हैं कि कार्यदशा, जैसे अब ये लगा लो कोविड-19 चला हुआ है, जो कोरोना चला हुआ है भाई, यहाँ तो हाथ साफ करने के जो भी है बना रखा है सैंडल, ये तो चीज़ें है ही नहीं, ठीक है। ग्लव्स वगैरह दी नहीं, सुरक्षा के साधन तो है नहीं, हम काम नहीं करें तो उनको आगे पहुँचाता है। कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उनमें अनुशासन बनाए रखना। कर्मचारी को अभिप्रेरित कौन करते हैं, सुपर इनके नज़दीक होते हैं, उनको काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भाई आप काम इतना करो तो आपको कार्य अनुसार मजदूरी देंगे, बोनस देंगे, ठीक है। और उनमें अनुशासन बनाए रखना। कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये कर्मचारियों को आवश्यक शिक्षण प्रदान भी करते हैं। आगे है अब आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण, देखो यहाँ 2 चीज़ें हैं, इसको ही पढ़ते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम ITI करते हैं या इंजीनियरिंग की जाती है, ठीक है, तो जैसे यार डॉक्टरी लगा लो, मुन्ना भाई MBBS भी देखो भाई, आपको ये तो पता है शरीर में दिल है, कान के लिए, ठीक है, नस वगैरह, ये तो शिक्षण में पढ़ाई में पढ़ा दी जाती है। इंजीनियरिंग लगा लो, मशीन ऐसे काम करती, परंतु जब तक उसका प्रयोग प्रैक्टिकल नहीं करेगा उसे काम करना नहीं आएगा। सबको पता है पेट में यहाँ भाई हाथ है वगैरह है, ठीक है, तो हर बंदा कोई कर सकता है। डॉक्टर को पढ़ा दी जाती है भाई आँख की नस वगैरह सारी, शिक्षण भी दिया जाता है और साथ साथ उसको प्रशिक्षण। तो कर्मचारी को शिक्षा की व्यवस्थित की जाती है, जैसे भाई बिजली का काम करता है उसे बता दिया जाता है भाई ये करंट की वायर ऐसे काम करेगी और ऐसे, फिर उसको प्रशिक्षण भी दिया जाए, यानी ट्रेनिंग भी, उसका काम भी करवाया जाता है। कर्मचारी से व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं। कर्मचारी से व्यक्ति, देखो एक होता है जो अधिकारी औपचारिक संबंध, भाई ये मेरा अधीनस्थ है, हो सकता है बाहर उसका दोस्त हो, जरूरी कोई है भाई यहाँ तो इसका अधीनस्थ है। मान लो एक चपरासी हो सकता है, एक प्रिंसिपल, बाहर पता लगे रिश्तेदार हो, दोस्त हो, तो वो क्या हो गया, व्यक्तिगत संबंध होगा। औपचारिक संबंध वहाँ प्रिंसिपल और चपरासी हो गया। कर्मचारियों को परामर्श मार्गदर्शन देना, उनकी कार्य समस्याओं को, जो कर्मचारियों को परामर्श देते और मार्गदर्शन देते तथा उनकी कार्य समस्याओं को हल करना। कर्मचारियों के कार्यों का, लास्ट में कर्मचारियों के कार्यों का क्या करते हैं, मूल्यांकन। भाई कर्मचारियों ने कार्य कितना किया, नहीं किया, ठीक है, किस गति से किया, जैसा, तो उनको क्या करते हैं, मूल्यांकन, और उनकी रिपोर्ट कहाँ पेश करते हैं, उच्च स्तरीय यानी कि मध्य स्तरीय प्रबंधकों को। तो यानी कि इनका मुख्य कार्य क्या है, देखो ये निम्न स्तरीय प्रबंधक मध्य स्तरीय प्रबंधकों के साथ रहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या है, श्रमिकों की जैसे सुरक्षा निश्चित करना। सुरक्षा का मतलब क्या होगा, बाड़ उड़ लगा दी, मशीनों के बाड़, देख चार बाड़ का मतलब जैसे आरा मशीन वगैरह है, ठीक है, उसके चारों ऐसा हो जाए कि कर्मचारी के जो काम कर उसका हाथ उतना कटे हुए, मशीन सुरक्षा, करंट वरंट से बचा हो। मध्य जैसे दूसरा सुझाव आमंत्रित करना, ठीक है। अच्छे मानवीय संबंध की स्थापना ताकि कार्यस्थल पर टकराव टाला जा सके। श्रमिकों को पीड़ा को प्रेषित करना, जो इनको समस्या है उनको आगे दी जाती, सारे क्या है, ठीक है। तो मुख्य कार्य इनका क्या है और काम किन के अधीन करते हैं, मध्य स्तरीय प्रबंधकों के, और संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये कार्य करते हैं। तो आज हमने तीनों हो गए, तीनों कंप्लीट हो गए, जैसे उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय, निम्न स्तरीय। उच्च स्तरीय का मतलब तो मुख्य क्या है, उद्देश्य निर्धारित करना, नीति उदाहरण। मध्य स्तरीय का मुख्य कार्य क्या है, उन नीतियों की व्याख्या करना और अपने अधीनस्थों से कार्य करना, पर्यवेक्षित।
और पर्यवेक्षीय प्रबंधक कौन है? जो निम्न स्तरीय प्रबंधक, जिन्हें निम्न स्तरीय प्रबंधक भी बोला जाता है, उनके अधीनस्थ कर्मचारी काम करते, क्रियात्मक रूप से कार्य करते, तो उनको निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, उनके कार्य के मूल्यांकन करना और कहाँ प्रेषित करना? मध्य स्तरीय प्रबंधक। और मध्य स्तरीय प्रबंधक का मुख्य कार्य दोनों के बीच में, उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच में क्या है? एक कड़ी का काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो इसलिए मध्य स्तरीय प्रबंधकों को ठीक है, इसलिए मध्य बोला गया। और देखेंगे भाई